हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो आपकी वैकेंसी आई हुई थी और उसके एग्ज़ामिनेशन डेट भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आप सब लोग की जानकारी के लिए बता दें कि जितने पद इसमें दिए गए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी के एग्ज़ाम है, कुछ ऐसे भी अभी पोस्ट हैं जिनका यहाँ मेंशन नहीं है, मतलब उसकी एग्ज़ामिनेशन डेट अभी नहीं क्लियर है और उनके भी एग्ज़ाम होंगे। आप ही सभी में से कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा था कि जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो उनका कोई और पोस्ट था लेकिन इसमें नहीं मेंशन है। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम होंगे और उससे संबंधित नोटिस भी जारी होगी। तो यदि ऐसा कोई है कि जिसका इस जितने पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे इसमें से ना हो, तो आने वाले समय में आपको भी आपकी नोटिफिकेशन मिलेंगे। और इसमें जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैबोरेटरी अटेंडेंट के ही कैंडिडेट है, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा थी। अब बात करते हैं इसको सिलेबस को लेकर। तो देखिए, जब आपका मेन नोटिफिकेशन आया था, जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो उसी समय आपको कुछ चीज़ें सब्जेक्ट को लेकर, पेपर कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इससे रिलेटेड चीज़ें पूरी मेंशन थी। और उसके संबंध में अगर आपके पास नोटिस ना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे रही होंगी, जिसकी को ज़रूरत होगी वो वहाँ से जाकर पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। जितनी भी उन्होंने नोटिफिकेशन PDF भेजी थी मैं वहाँ पर शेयर कर दे रही हूँ। और दूसरी बात, आपके जानने के लिए सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस पहले से भी मेंशन था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बता रखा है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैंने बताई भी थी। और आप कहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं उसको भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। देखिए, जितने भी इसमें पोस्ट हैं, ठीक है, आपको पहले से तो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, पता ही है आपको, इसमें लिखा भी था, मैंने बता भी दिया था कि जो CBT मोड में टेस्ट होगा, आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पेपर के लिए वही सेकंड में भी देना होगा। कुछ पद ऐसे हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है और कुछ पद ऐसे हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होंगे। कुछ पद ऐसे हैं जिसमें स्किल टेस्ट होना है, तो सबके अपने अलग अलग हैं। इसी वजह से सबसे ज़रूरी है आप नोटिफिकेशन को पहले रीड करिए। देखिए, जब आप CBT टेस्ट देंगे आपका तो बाइलिंगुअल होगा, मैंने बताया था। सब्जेक्ट ध्यान से सुनिएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जो है आपकी, ये सब आएगी, मैथमेटिकल एबिलिटी और जनरल साइंस। और ये देखिए लाइब्रेरी एप्टीट्यूड। जितने भी आप लोग इसके कैंडिडेट हैं, लाइब्रेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इनको अलग से जो है लाइब्रेरी एप्टीट्यूड को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाकी कॉमन सब्जेक्ट की बात करूँ तो सभी जितने कैंडिडेट हैं उनको जनरल अवेयरनेस में GK प्लस करंट पढ़ना ही पढ़ना है और रीजनिंग करनी है और मैथमेटिकल एबिलिटी भी उसी में इंक्लूडेड है। मतलब आपको मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जनरल साइंस देखेंगे आप तो जनरल साइंस की वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल साइंस कंपोनेंट ऑफ पोस्ट 103, मतलब आपका 103 जो पोस्ट है लैबोरेटरी अटेंडेंट, इनके लिए जनरल साइंस तो महत्वपूर्ण है ही। बाकी जो है ट्रेड, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप लोग भरे हैं आप सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अपने जनरल अवेयरनेस की। देखिए, आपके पास समय नहीं है, समय कम है, तो मैं आपको कुछ ऐसी नई बुक बताऊंगी जिससे आप पढ़ें। आप लोग अभी भी किसी चीज़ से पढ़ाई करते ही होंगे, ठीक है, तो बजाय किसी और के नोट से या तो मैं आपको कोई बुक बताऊं, आप बेहतर होगा जहां से GK आपने पढ़ाई करी है उसी को सिर्फ रिवीजन करिए। यदि नहीं की है तो सबसे अच्छी होती है ल्यूसेंट कॉमन एग्जाम के लिए, तो आप उसे भी ले सकते हैं। और रही बात रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। देखिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी को आते हैं, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसको आप किसी भी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जनरल साइंस के लिए भी अगर आप ल्यूसेंट आपने पढ़ लिया है तो वहाँ से आपका काम होगा, नहीं तो ल्यूसेंट की भी अलग से साइंस की भी बुक आती है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो GK में आपके करंट अफेयर हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड और GK से रिलेटेड आपको मैं भी बीच में वीडियो प्रोवाइड करती रहती हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। करंट अफेयर आप मान के चलिए 6 to 8 मंथ तक का आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, और उसमें भी केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़िएगा और इम्पॉर्टेंट जो स्टेट लेवल की योजनाएं होंगी वो भी आपको पढ़नी होंगी। और बाकी चीज़ें आपको, चूँकि वहाँ जहाँ के लिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ के रेफरेंस में भी आप कुछ चीज़ें करंट को देख सकते हैं। और दूसरी बात ये भी मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आपकी इसके लिए कोई मार्केट में बुक नहीं अवेलेबल है और आएगी भी नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोग जो बता दिया गया है उसको अच्छे से पढ़िए और नोटिफिकेशन को वहाँ पे देखिए कि आपके सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या नहीं। नहीं तो जितने भी कॉमन सब्जेक्ट हैं वो इतना है ही। आपको क्या करना है, GK प्लस करंट पढ़ना है, ठीक है,
रीजनिंग आपको करनी है, प्लस मैथ में भी आपका एडवांस मैथ आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज टेस्ट भी कुछ में है, मतलब हिंदी या तो इंग्लिश, तो कोई दोनों में से कोई एक चीज़। हिंदी और इंग्लिश की जब बात आती है तो नॉर्मल है, जैसा कि आप लोग हिंदी के सिलेबस में पढ़ते आते हैं उसी प्रकार से ग्रामर की चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, हिंदी की और इंग्लिश की, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको वो नोटिफिकेशन का एक व्यू भी दिखा रही हूँ कि कहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय, और ये आपको जब ये फॉर्म आया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देखिए 2021-22। और आप यहाँ से देखिए आपकी सारे सेक्शन किस किस सेक्शन में थी चीज़ें, वो चीज़ मेंशन है यहाँ पर। इसी नोटिफिकेशन को मैंने वहाँ पर भी डाल रखा है। ये आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था तब के लिए है, तब के लिए था। मेन आपकी चीज़ें यहाँ से हैं, मैं इस चीज़ को दिखा रही हूँ। देखिए इसमें कुछ सेक्शन वाइज थे, जैसे देखिए ये आपके हैं सेक्शन बी के हैं, जैसे आपका मेडिकल ऑफिसर था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर, इस तरह से ये सारे पद निकले हुए थे। और ये पोस्ट कोड लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो पोस्ट आए थे, देखिए यहाँ पे 51 है, 51 दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के हो चुके हैं एग्ज़ाम, कुछ ऐसे हैं जो कि होने हैं अभी, और जितने के होने हैं उन लोगों के ही नोटिफिकेशन में डेट दिए गए हैं। तो जिनके नहीं यहाँ पे मेंशन है वो परेशान ना हो, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। और ये सब सीटें थी, आप यहाँ से इसको देख पा रहे होंगे। और हम यहाँ पर आते हैं आपके सिलेबस को लेकर। देखिए सबके सिलेबस अलग अलग दिए गए थे, और ये पीडीएफ जो है आप लोगों ने जिस पद के लिए फॉर्म भरा होगा वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें मेंशन। और सिलेबस में जो चीज़ें मैंने कॉमन बताई हैं वो तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है, वो मस्ट है। बस फ़र्क इतना है कि किसी पोस्ट में जो है रिटन भी टेस्ट होने हैं, किसी में नहीं भी होगा, किसी में स्किल टेस्ट है। जैसे आपको मांगी गए थे चीज़ें वैसे होनी है, ठीक है। यहाँ पे है आपका, देखिए ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब ये देखिए ये सिर्फ दिया हुआ था यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए, जो पोस्ट जिन्होंने भी भरा होगा ये उनके लिए है। क्या है, पहला देख सकते हैं, फर्स्ट पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का मिलेगा। मैक्सिमम मार्क भी दिया हुआ है 500, लेकिन क्वेश्चन कि जैसे 250 मार्क्स के होंगे, मतलब आपके क्वेश्चन जो है डबल मार्क्स के हैं। और फिर आपका है पर्सनालिटी टेस्ट भी है इन लोगों में, तो 100 मार्क्स का, टोटल 100 नंबर की हो गए पहला। फिर सिलेबस देखिए इस तरीके से दे रखा है, तो जो जिनका भी मेडिकल ऑफिसर के लिए था इस प्रकार से देखिए सिलेबस दिया हुआ है, पूरा डिस्क्राइब है। तो इसी तरीके से जिन लोगों के भी एग्ज़ाम है अभी मार्च में, उन सभी लोगों के भी इसमें पूरे मेंशन किए गए हैं कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। अब इसी तरीके से देख सकते हैं ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए इस पर इनके में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होना है और MCQ भी होनी है, ठीक है। इस प्रकार से 450 नंबर का टोटल टेस्ट है। और इन कंपोनेंट्स ऑफ रिटन टेस्ट, मतलब क्या क्या इनको पढ़ना है, उससे रिलेटेड भी चीज़ें दे रखी हैं सिलेबस में। तो इसी तरीके से आप सभी के सिलेबस यहाँ पर डिस्क्राइब हैं। तो जो लोग जिस पद के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं सबसे पहले ज़रूरी है आप यहाँ से जाके चीज़ों को अपने देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने बताया कि आपके जो भी पोस्ट होंगे, देखिए ये आपका है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पद दिया गया है, और उसमें क्या क्या इनको पढ़ना है उससे रिलेटेड है। इनके भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, 2 पेपर हैं, इस प्रकार से सभी के दिए हुए हैं। ये चीज़ें हैं कि जब आपके फॉर्म आए थे तभी ये चीज़ें, अच्छी बात है कि पहले से था। देखिए ये है आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है। जिनके भी पोस्ट कोड, अगर जिनको पोस्ट नहीं याद है, पोस्ट कोड आप अपना मैच कराते हुए ही चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें पूरी जो है मेंशन की गई हैं। अब देखिए ये जो पोस्ट है स्किल टेस्ट भी होना है इसमें, और यहाँ पर आप देखेंगे कि लैंग्वेज टेस्ट भी है, ठीक है। और ये देखिए पूरे दिए हुए टेस्ट के कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है, कितने पोस्ट कोड के हैं, तो यहाँ से आप मैच करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पोस्ट कोड हैं, जैसे P से पोस्ट है 0504, और फिर यहाँ पर दिया हुआ है P से पोस्ट है आपका 0506। ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन सिलेबस बना दिया गया है कि आपको ये चीज़ देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने जो दिया हुआ है अभी नोटिफिकेशन जो जारी करी है
आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो जितने लोगों के एग्ज़ाम है उससे संबंधित ही इसीलिए वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है। लेकिन आप जब इस पूरे नोटिफिकेशन को देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग पोस्ट के लिए। हो सकता है ये भी कि कई एक ही कैंडिडेट ने कई फॉर्म भरे हों अलग अलग पोस्ट के लिए, तो उनके जो है सिलेबस में भी चेंजिंग हो जाएगी उसी प्रकार से जिस तरह से आपका सिलेबस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट में आपके क्या क्या आने, इसमें भी 2 पेपर है। देखिए फर्स्ट में MCQ आएगा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है लाइब्रेरी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस आएगा। एक्स्ट्रा आपको इसमें सारी चीज़ें वहाँ पर भी मेंशन है। 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर के एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेकंड में क्या आएगा, आपका जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी जो है अवेयरनेस से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। टोटल 450 मार्क्स का होगा। और इसमें क्या क्या कैसे डिवाइड होगा वो लिखा है। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न आएंगे, जनरल अवेयरनेस 25, रीजनिंग 25, मेंटल एबिलिटी जो है मैथमेटिकल एबिलिटी जो है 25। ठीक है, टेस्ट देखिए लैंग्वेज का टेस्ट है इसमें। देखिए जहाँ और लिखा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप लोग बेस्ट बुक है, अगर आदित्य पब्लिकेशन की है तो उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे मेंशन भी है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी सब लोगों के सिलेबस ही हैं, आप सब लोग यहाँ से देख लेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए इस बजाय इसके कि आप बुक पूछिए या खोजिए, इससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे ही होंगे। जहाँ से भी पढ़ाई करते हैं जो आपके पास नोट्स हो तो सिर्फ रिवीजन करिए। चीज़ें बदलती नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए आप किस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ाई करनी होती है। तो आप सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।